बिहार शरीफ के इस मदरसे को जलाने के पीछे क्या है राज? 125 साल पुराने इस मदरसे को जलाने में किन लोगों ने खेला है खेल? बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड ऑफ पटना में पहली लिस्ट में मान्यता प्राप्त करने वाले मदरसे को आखिर क्यों जलाया गया? बिहार उड़ीसा के सबसे पहले मुस्लिम शिक्षा मंत्री जिस मदरसे में थे फाउंडर मेंबर, आखिर उसे जलाया किसने? क्या इस मदरसे को जला देने से मिट जाएगा बीबी सोगरा का इतिहास? दोस्तों, मैं हूं अफरोज मासूम और आप देख रहे हैं सच्ची बात मीडिया। जब हम बच्चे हुआ करते थे तो हमारे घर में एक कार्ड पहुंचता था, उसमें लिखा होता था रामनवमी का मौका है, कुल इतने रुपये बकाया है, आपको इस दुकान में पहुंचनी है और आपका जो बकाया है उसे देना है, मिठाई लेकर के आपको घर आना है, और वही देखने को मिलता था। लेकिन अब का क्या रूप हो चला है वो सब कुछ आपके सामने में है। जिस तरीके से बिहार शरीफ के मदरसा अजीजिया को जला दिया गया, इससे साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ साजिश रची गई थी। जिस तरीके से बीबी सोगरा और सैयद फखरुद्दीन के मेहनत को एक घंटे में खाक में मिला दिया गया, इससे साफ है कि आपकी मंशा क्या थी शोभा यात्रा में। जिस तरीके से मदरसा बोर्ड में सबसे पहली लिस्ट में मदरसा का मान्यता प्राप्त करने वाले मदरसा को आग में धकेला जा रहा था, इससे साफ है कि आप किस मकसद के साथ यात्रा निकाले थे। जिस तरीके से 125 साल पुराने मदरसे के साथ साथ उनके बिल्डिंगों के साथ उनके कागजातों को भी जला दिया गया, उनके अलमारियों को जला दिया गया, उनके लाइब्रेरी को जला दिया गया, उनके किताबों को जला दिया गया, उनके टेबल कुर्सियों को जला दिया गया, इससे साफ है कि आप किस मकसद के साथ यात्रा में निकले थे। इस मदरसे का इतिहास है कि इस मदरसे को बीबी सोगरा द्वारा शुरू किया गया था। सोगरा स्टेट का हजारों बीघा जमीन आज जो है बिहार सरकार के काम में आ रही, वही बीबी सोगरा द्वारा शुरू किया गया इस मदरसे का हिफाजत नहीं कर पाई बिहार सरकार। लगभग 33 साल पहले आपको याद होगा, तब भी गैर बीजेपी सरकार थी बिहार में, तब भी इसी तरीके से बहानाबाजी की गई थी कि षड्यंत्र रचा गया है किसी दूसरे पार्टी के द्वारा। जब किसी पार्टी के द्वारा आपके स्टेट में षड्यंत्र रचा जा रहा है तो आप कर क्या रहे हैं? जब आप इतना मुतमईन हैं कि किसी के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है तो षड्यंत्र को विफल करने वाले कौन होंगे? सरकार आपकी है तो आपको चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिल रहा है। लगातार जो है घरों को जलाया जा रहा है, लगातार मस्जिदों मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, लगातार मुसलमानों के दुकानों को टारगेट किया जा रहा है, लगातार मुसलमानों के घरों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमान बच्चों को बच्चियों के सब को टारगेट किया जा रहा है। आपने देखा कि एक मुसलमान व्यापारी ये सोच के साथ बिहार आता है कि बिहार में हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे और लगभग 1 दर्जन आउटलेट्स खोलता है डिजिटल दुनिया का। उसमें से एक आउटलेट को किस तरह से लूटा जा रहा है, किस तरीके के हैवान एक तरफ जो है घुसे जा रहा है, लूटे जा रहा है। एक मोबाइल से उसका मन नहीं भरता है, एक एलईडी से उनका मन नहीं भरता है, एक लैपटॉप से उनका मन नहीं भरता है। जितना वो समेट पा रहा है अपने पास, वे समेट के लूट रहा है। और इससे क्या लगता है कि दोबारा जो बिजनेसमैन है वे हिम्मत कर पाएंगे बिहार आने के लिए? लेकिन चलिए, अब इसके बाद शुरू होगा मुआवजा का खेल। मुआवजा देना शुरू हो जाएगा, मुआवजा के नाम पे बार बार बयान शुरू होगा। हर नेता यही कहेंगे कि हमारी सरकार दंगा पीड़ितों के लिए काम कर रही है। हर मुस्लिम नेता भी यही कहेंगे, हमारी सरकार दंगा पीड़ितों के लिए काम कर रही है, हमारी सरकार दंगा पीड़ितों के लिए ये कर रही है, वो कर रही है। लेकिन क्या आप उनके घरों को बनवा पाएंगे? क्या आप उन मदरसों को बनवा पाएंगे जिस मदरसे को जला दिया गया? 125 साल पुराने मदरसे के सिर्फ बिल्डिंग को नहीं जलाया गया, उनके किताबों को जलाया गया, उनके अलमारियों को जलाया गया, उनके कागजातों को जलाया गया, उनके टेबल को जलाया गया, उनके कुर्सियों को जलाया गया। मतलब सब कुछ जो है बस 1 घंटे में, यानी 125 साल पुराने इतिहास को 1.25 घंटे में मिटा दिया गया। इसके लिए जिम्मेदार कौन? बहरहाल आप हमारे साथ जुड़े रहिए। सच्ची बात मीडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को फॉलो करिए, ताकि असली बिहार के असली मुद्दे हम आप तक पहुंचा सके। धन्यवाद।